So this was the question. So we'll move with the first test case. So there will be three test case. The first test case has 5 boxes: 1 3, 1 2, 3 3, 5 5, 4 3. Right. So this is 1 3, then 1 2, and then 3 3, 4 3, and 5 5. Right. 1 2 3 4. This is 4 3, and this is 5 5. Alright, so these are the coordinates, and we can choose the lexicographically smaller ones, right? Because if we would have gone from here up 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 and then right, like let's open Excalibur. We'll make a few observations. This is point A and this is point B. We want to collect this box, right? What are the ways? Number one, this. Number one will be this, right? We'll go from here, and there will be multiple other ways, like this, like this, or like this, right? So the lexicographically smaller one will be where we move first right, because r is less than u, right? So if we cover all the right first, that will give me the lexicographically smaller string, right? So I can just always go right first and then choose to move upwards, right? Any doubt till now? Anyone? Any doubt? Huh? This one ये बोल रहा कि अगर एक स्ट्रिंग ले रहे हो n, जिसका लेंथ n है, एंड स्ट्रिंग t भी ले रहे हो जिसका भी सेम लेंथ है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टू स्ट्रिंग्स as one is UURR, okay, one is W triple 4 R's, okay, and the second string is RRRRUU. Which one do you think is lexicographically smaller? Which one is alphabetically smaller? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. R पहले आता है, राइट? बिफोर यू. R comes before you, है ना? R is less than you, ये तो है ना? तो अगर मेरे पास एक पॉइंट से एक पॉइंट जाना है, आई हैव अ फ्यू पाथ, ठीक है, एंड द थिंग इज़ वहाँ पे जाने के लिए जो भी रास्ते हो, मेरा नंबर ऑफ आर एंड यू कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? बिकॉज वो चेंज नहीं होगा. या मैं ऐसे जाऊँ, मैं ऐसे जाऊँ, क्योंकि जो मेरे को एट द एंड ये डिस्टेंस कवर करना है, एंड ये जो डिस्टेंस कवर करना है वो सेम रहेगा, है ना? मैं क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं जा सकता, मेरे पास दो ही ऑप्शन, या तो मैं ऊपर जाके राइट जाऊँ, या तो पहले राइट जाके ऊपर जाऊँ. वो चाहे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एंड बट इवेंचुअली द नंबर ऑफ आर जो तुम लोगे वो इक्वली रहेगा तीनों केसेस में, राइट? एंड जो नंबर ऑफ अपवर्ड स्टेप्स भी लोगे वो भी सेम रहेगा, है ना? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा पाथ चूज़ कर रहे हो, आर एंड यू कांस्टेंट रहेगा अगर तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, है ना? ये चीज़ में कोई डाउट है? नहीं? तो अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है, जैसे कि जिसमें मैं पहले आर मूव्स करके दो यू कर रहा हूँ, एंड फिर दूसरा कोई स्ट्रिंग है UURR, तो इसमें से ये वाला छोटा होगा, बिकॉज मैं आर इज़ स्मॉलर देन यू, राइट? है ना? तो ये छोटा हो गया ना. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 1 2 2 है एंड 2 2 2 2 1 है, तो कौन सा छोटा हुआ? ये छोटा हुआ, है ना? सेम वे इधर भी ये छोटा हुआ. कोई डाउट?
तो बस ये वही बोल रहा है, और बस उसको थोड़ा सा थियोरेटिकल टर्म्स में लिख दिया है कि अगर दोनों का सेम लेंथ है एंड कोई भी एक इंडेक्स है जहाँ पे 1 to j-1, जहाँ पे ऐसा टी आई नहीं है, और एस जे का वैल्यू टी जे से कम है, मतलब कोई भी एक पॉइंट जहाँ पे एस जे छोटा है टी जे से, तो वो एस जे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर समझ आ गई हो तो विल गो फॉरवर्ड। तो अब हम देख लिए कि अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, लेट्स मेक अ ग्राफ। ठीक है, फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया एंड यहाँ से मेरा वाई एक्सिस हो गया, है ना। मेरे को ये पार्सल कलेक्ट करना है एंड विल मेक अ फ्यू ग्रिड्स। इसको इधर रखते हैं। एंड विल जस्ट, मेरे को ये पार्सल कलेक्ट करना है एंड ये मेरा 0 0 हो गया ऑरिजिन, जहाँ से रोबोट स्टार्ट करेगा, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 1 2 3 4, है ना। तो अगर मेरे को इधर से इधर जाना है, नो मैटर मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ, ठीक है, फॉर सपोज़ ये पाथ लूँ, है ना, तो इसमें नंबर ऑफ अपवर्ड मूव्स कितने हैं, 1 2 3, एंड राइट वाले मूव्स कितने आएंगे, 1 2 3, है ना। तो इसमें क्या कौन सा मैं स्टेप्स लिया हूँ, यू आर यू आर यू आर, है ना। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ से एक और ऐसे भी जाके कर सकता हूँ, है ना। तो वैसे भी एक पाथ बन जाएगा कि अपवर्ड आर आर अप आर अप, है ना। बट इन सब में एक चीज़ कॉमन देखो कि यू 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 3 बार आ रहा एंड आर 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 भी 3 बार आ रहा दोनों में, है ना। कोई भी पाथ चूज़ करो, तो अगर मेरे को इन सब से लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर बनाना है तो मैं क्या करूँगा ना, क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरे को स्मॉलर बनाना है तो मैं सारे राइट को एक साथ पहले ले लूँगा, मतलब मैं कुछ ऐसा पाथ चलाऊँगा, क्योंकि मेरा राइट हर समय यू से छोटा है। राइट, अगर मेरे पास 1 1 2 1 2 1 2 है, अगर मैं इससे बोलूँ कि मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना के दो, तो तुम क्या करोगे, 1 1 1 को सामने ले आओगे, 2 2 2 को पीछे रख दोगे, राइट, यही यही बनाओगे, राइट। तो मैं भी वही करूँगा कि मैं पहले सारे राइट मूव्स को ले लूँगा एंड देन फिर यू यू वाले मूव्स में डाल दूँगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट कि मैं पहले राइट वाले मूव्स चलूँगा, बिकॉज वो जो नंबर ऑफ मूव्स होंगे वो सेम आएंगे अगर मेरे को एक पॉइंट पे जाना है ना। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है, ठीक है। ओके, अब और कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब मैंने ये तो देख लिया कि मेरे को अगर लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर लेना है तो मैं क्या करूँगा। अब किस केस में पॉसिबल नहीं होगा, मेरे पास दो मूव्स है जो कि मैं नहीं ले सकता हूँ, राइट। मैं नीचे नहीं जा सकता, डाउन नहीं जा सकता, एंड मैं राइट नहीं जा सकता, है ना। मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ, मैं ऊपर जा सकता हूँ, पर डाउन और राइट नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को एरे दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई है, राइट। कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 1 है ना। कुछ चीज़ ऑर्डर में नहीं है। तो अब अगर मैं मेरे को अब अगर इस हिसाब से मैं देखूँ तो मेरे को अब दोनों डाउन राइट कंसिडर करना होगा, राइट। तो ना मैं एक सिंपल चीज़ करूँगा कि मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा पहले, ठीक है। सॉर्ट करने से क्या होगा, 1 2 1 3 3 3 4 3 एंड देन 5 5,
अब ये चीज़ तो लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट हो गई, मतलब ये चीज़ बेसिकली सॉर्ट हो गई, पहला इंडेक्स है ना। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे को ये चीज़ कंफर्म होगा कि मेरा हर एक अगला जो पैकेज कलेक्ट करना है वो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। अगर मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाला उसके ऊपर या तो सेम लेवल पे होगा। ये चीज़ क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ओके। तो अब ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गया कि मैं जो सॉर्ट करने के बाद वो डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगा। तो अब कौन सा मूव बच जाता है जो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं डाउन वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया वंस आई हैव सॉर्टेड इट, है ना। तो अब बच जाता है मेरे को राइट का चेक करना है कि मैं राइट फिर जा पाऊँगा कि नहीं। तो ये कैसे चेक करूँगा? मान लो कि अगर मैंने सारे ये मूव्स कंप्लीट कर लिए वन लेवल के, ठीक है, तो मैं कहाँ पे रहूँगा? मैं 1 2 पे पार्सल रिसीव किया, 1 और 2 यहाँ पे पार्सल रिसीव कर लिया, एंड देन 1 3 पे पार्सल रिसीव कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ कहीं पहुँच गया, है ना, मैं यहाँ कहीं पहुँच गया। अब मेरे पास क्या क्या मूव्स अवेलेबल है कि अगर मैं आगे कहीं जा रहा हूँ तो मैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, राइट, ऊपर एंड लेफ़्ट। अगर मेरे को कोई ऊपर में ऐसा मिलता है, मान लो 3 2 मिल जाता है ना, यहाँ पे कहीं 3 2 यहाँ कहीं पे, है ना, 3 2, हाँ ये वाला, ये पॉइंट, वेट 1 2 3, ये 1 है ना, तो 3, ये 3 2, हाँ ये वाला, ये चीज़ को अगर मेरे को एक्सेस करने बोले कोई, मैं कर पाऊँगा क्या? क्योंकि मैं यहाँ से बस ऊपर जा सकता हूँ, मैं लेफ़्ट नहीं जा सकता। और अगर मैं ऊपर जाने का भी सोचता तो फिर मैं नीचे नहीं आ पाता, इसको नहीं ले पाता, है ना। ये चीज़ क्लियर है कि मैं अगर एक लेवल के सारे चीज़ों को ले चुका हूँ, एंड अगर उसके बाद मेरे को कोई बोल रहा कि मेरे को उससे लेफ़्ट वाला चीज़ लेना है, उससे सॉरी हाँ उससे लेफ़्ट वाला चीज़ लेना है, तो मैं इसको नहीं ले पाऊँगा, है ना। और यहाँ पे मैं लेफ़्ट गलत लिख दिया, यहाँ पे लेफ़्ट होगा, राइट, मैं लेफ़्ट वाले मूव्स नहीं ले सकता। तो एक बार मैं 1 3 पे पहुंच गया हूँ, मेरे को बस यही चेक करना है कि मैं 3 से कम वाले पोजीशन पे अब नहीं जा सकता, है ना। वो इक्वल टू भी होगा तो चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ के सारे ऊपर वाले में जा सकता हूँ, बट उससे कम का नहीं जा सकता। तो मैं 3 3 एक्सेस कर सकता हूँ, फिर 4 3 एक्सेस कर लिया, फिर यहाँ कहीं पे 5 5 आया। और मान लो अगर मेरा कहीं पे आता 6 4 जो कि यहाँ होता, तो उसके लिए मेरे को ऊपर जाके लेफ़्ट जाना पड़ता, बट मैं तो लेफ़्ट जा नहीं सकता, है ना। तो इस केस में मेरा आंसर नो आएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया या इसमें कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि अब जो बचेगा वो कोडिंग ही बचेगा, है ना। तो कोडिंग पे चले या फिर किसी को कुछ क्लियर करना है? कुछ क्लियर नहीं करना? ऑल गुड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इंट एन लेता हूँ एंड उस पर इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। तो एन मेरा क्या है यहाँ पे 5, तो मेरे पास एक एरे आएगा जिसमें मतलब मेरे पास 5 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब उन 5 कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करना होगा मेरे को। तो मैं उसको एरे पेयर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, वेक्टर पेयर के अंदर। वेक्टर पढ़े हो क्या तुम लोग? हेलो, वेक्टर पढ़े हो? ओके, नहीं पढ़े हो, अच्छा। तो एरे से करना होगा, राइट, एरे से होगा। काम करते हैं हम लोग, पेड़ ले लेते हैं, ठीक है। हम्म,
अगर तुम एरे तो लेना पड़ेगा, एरे फिर इनपुट कैसे लोगे? हाँ एरे तो लेना पड़ेगा, एरे नहीं पढ़े हो क्या? एरे में किसी को डाउट है या कोई नहीं पढ़ा है तो बता दो। इनपुट भाई कहाँ लेगा? हाँ वही तो, एरे तो लेना पड़ेगा ना एटलीस्ट। मैं क्या करता हूँ, पेयर पेयर ले लेता हूँ सबसे बेस्ट। पेयर क्या होता है, वो क्या करता है ना, दो चीज़ों का ऐसे पेयर रख लेता है। जैसे कि तुम्हारा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, तो वो इस चीज़ का पेयर स्टोर कर लेगा कि ये एक वो बना लिया पेयर, है ना। तो ऐसे ना वो मल्टीपल पेयर्स ले लेगा, मल्टीपल पेयर, है ना। तो क्या करूँगा, जैसे एंड का तुम एक एरे लेते हो जो सिंगल एलिमेंट स्टोर करता है, मैं क्या करूँगा ना, पेयर का एरे ले लूँगा कि जो दो एलिमेंट स्टोर करता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, std पेयर, एंड इसको अंदर मैं इंट लूँगा क्योंकि मेरे को दो एक्स एंड वाई स्टोर करना है, ठीक है। एंड इसका नाम मैं ए डाल दूँगा, एंड इसके अंदर मैं एन साइज डाल दूँगा, है ना। एंड इसके अंदर मैं फिर अपना इनपुट ले लूँगा और ऑटो सॉरी इंट आई लेस दैन एन एंड प्लस प्लस आई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इनपुट लूँगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, std एक सेकेंड, std cn a.ai.first, ठीक है। फर्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम इसका पहला एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ये पार्ट, है ना। एंड y जो है उसका सेकंड एलिमेंट आता है। एरे क्लियर है, वेक्टर इज बेटर अनलेस यू आर फाइटिंग सम मेमोरी प्रॉब्लम विच आर वेजर। पेयर पढ़ा दिया गया, पेयर नहीं पढ़ा है बट मैं पढ़ा दे रहा हूँ। पेयर बेसिकली यही चीज़ है कि एरे इंटीजर में तुम सिंगल स्टोर करते हो, राइट। एक इंटीजर तुम्हारा 4 बाइट लेता है ना। पेयर क्या करता है, वो दो चीज़ों को क्लब कर देता है ना। तो अब तुम यहाँ से जैसे कोऑर्डिनेट स्टोर करते हो वैसे वहाँ पे कोऑर्डिनेट स्टोर कर पाओगे, बस उतना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है ना। हाँ वो नहीं सिखाया तो मैं क्या बोलूँ, मैं बता दे रहा। बट इसमें कोई डाउट है कि पेयर क्या करता है? पेयर में कोई किसी को डाउट? पेयर के एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, इसको जो भी तुम अपना पेयर का नाम दियोगे x.first से एक्सेस करोगे। फर्स्ट ये एलिमेंट है एंड ये a.second कहलाएगा, राइट, है ना। ये जैसे एरे को एक्सेस करते हो और ये उसका बस पहला एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए है। इसमें क्लियर है? ठीक है, तो मैं ना उसके दोनों एलिमेंट्स को इनपुट ले लेता हूँ, a.i का सेकंड, ठीक है। तो अब मैंने इनपुट ले लिया है अपने एलिमेंट्स, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा ना, जैसे मैं बताया था कि हमारा अगला स्टेप क्या था कि हम इसको सॉर्ट कर ले ताकि हमारा प्रॉब्लम छोटा हो जाए, है ना। हम इसको ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर ले। तो मैं क्या करूँगा, अपना सिंपल सॉर्ट का फंक्शन आता है std सॉर्ट, एंड इसके अंदर मैं अपना ये पास कर दूँगा a को, एंड a प्लस n तक ये सॉर्ट कर देगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत है? ये सॉर्ट फंक्शन बस इसको यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए है, राइट। इतना क्लियर है? हाँ a प्लस एन मतलब मैं n एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहा हूँ, a से a प्लस n तक के एलिमेंट्स को मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को क्या करना था, मेरे को एक ट्रैक रखना होगा, राइट, कि मैं कहाँ तक x और y में जा चुका हूँ, है ना। सॉर्ट करने के बाद मेरा एरे कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, 1 2 ये। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक xy नाम का दो वेरिएबल्स ले लूँगा, x एंड y, जो कि मेरा ट्रैक करेगा कि मेरा x एंड y लास्ट क्या था। तो जैसे यहाँ पे 1 2 हो गया तो 1 2, अब फिर 1 3 हो गया तो 1 3 हो जाएगा मेरा x अपडेट होके, एंड देन फिर 3 3 4 3 हो जाएगा, फिर 5 5 होगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, मान लो उसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल आता है जो कि होता है 6 2।
अब ये चीज़ पॉसिबल होना चाहिए क्या कि मैं 5 से 6 जा पाऊँ? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेरे को 5 से 2 पे जाना पड़ेगा, राइट? जो कि उसके लिए मेरे को लेफ़्ट जाना होगा, बट लेफ़्ट जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं अपना वाई का स्टोरेज रखूँगा। तो मैं वाई से इसको कंपेयर करूँगा कि अगर ये पॉसिबल है कि नहीं। खाली मेरे को वाई से ही कंपेयर करना है, क्योंकि एक्स तो मैंने सॉर्ट कर लिया, तो बस एक सिंगल इंटीजर लूँगा जो कि वाई होगा, है ना? इसमें कोई डाउट कि मैं वाई क्यों लूँगा? कोई कोई डाउट नहीं ना? ओके। मैं क्या क्या इंटू वाई ले लिया, एंड इसको मैं अभी ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया, क्योंकि ये ओरिजिन पे है ना? तो और एक मेरे को चाहिए होगा, मैं अपना आंसर भी बनाऊंगा, राइट? कि मेरे को अपना आंसर भी बनाना है कि मेरे को राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है या ऊपर जाना है ना? तो मैं क्या करूँगा, अपना लूप चलाऊँ, एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, std स्ट्रिंग, एंड इसका नाम एस, एंड अब हम इस पर आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना? तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू इंट आई लेस दैन एन एंड प्लस प्लस आई, ठीक है? अब मैंने इस पर आइट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं अपना पहला कंडीशन चेक करता रहूँगा। मेरा कंडीशन क्या है कि जो मेरा वाई है ना, वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ये सेकंड वाले से, है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा कि इफ़ मेरा वी आई का सेकंड एलिमेंट जो है वो छोटा है, या फिर एक काम करते ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई है, तो वो चीज़ पॉसिबल है ना? ये चीज़ पॉसिबल होगा मेरा अगर ये ग्रेटर होगा, क्योंकि पहले वाई ज़ीरो था एंड यहाँ पे 2 था, तो मैं ज़ीरो से तो 2 जा सकता हूँ, क्योंकि मैं राइट जा सकता हूँ, राइट? मैं ज़ीरो से 2 जा सकता हूँ, है ना? तो ये चीज़ पॉसिबल है। वी इज़ अनडिवाइडेड, अच्छा मैं ए लिया था। ये चीज़ क्लियर है, ये कंडीशन क्लियर है? क्लियर है? तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं अपना आंसर में जितने भी राइट मूव्स है सबको एक साथ ये कर दूँगा। अपेंड जानते हो अपेंड क्या करता है? अपेंड अपेंड हाँ, अपेंड बस स्ट्रिंग में उस चीज़ को अपेंड कर देता है। अगर मैं एस डॉट अपेंड एक्स लिखता हूँ तो वो मेरे स्ट्रिंग में ना एक्स ऐड कर देगा लास्ट में। अब इसके एक और तरीका है जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं एस डॉट अपेंड कर दूँगा। ऐसे करते हैं, मैं लिख देता हूँ एस डॉट अपेंड, एंड यहाँ पे अगर मैं एक इंटीजर पास करूँ जैसे 4, और यहाँ पे एक ये पास करूँ कैरेक्टर जैसे कि x, तो वो क्या करेगा ना 4x लेके जोड़ देगा मेरे स्ट्रिंग में, है ना? 4x ऐसे जोड़ देगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो अगर मेरा स्ट्रिंग कुछ ऐसा था, अगर मेरा स्ट्रिंग था पहले s इक्वल्स टू ऐसे एम्प्टी था, कुछ नहीं था, तो फिर मैं अगर s डॉट अपेंड करता हूँ 2 कॉमा आर, है ना? तो वो क्या करेगा ना, s का वैल्यू अब हो जाएगा r कॉमा आर आर। ये चीज़ समझ आई s डॉट अपेंड क्या करता है? इसमें कोई डाउट है? नहीं ना? ओके। तो अगर मेरे को पता है कि अपेंड करता है, तो मैं कितना वैल्यू यहाँ पे अपेंड करवाना चाहूँगा राइट का। अगर मेरा y ज़ीरो था एंड मेरे को y इक्वल्स टू 2 पे जाना था, तो मैं y पे कितना अपेंड करवाऊँगा, है ना? मैं अगर यहाँ पे हूँ एंड मेरे को इतना राइट जाना है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ही अपेंड करवाऊँगा कि यहाँ पे 2 माइनस ज़ीरो, है ना? मैं उतना ही राइट अपेंड करवाऊँगा इक्वल्स टू 2। तो मेरे को 2 राइट जाने, एक राइट एंड 2 राइट। तो मैं क्या लिखूँगा, एस डॉट अपेंड मेरा जो करंट वाई का वैल्यू, सॉरी ए डॉट आई का वैल्यू जितना था माइनस वाई, एंड कॉमा इसमें मैं आर लिख दूँगा।
ये लाइन क्लियर है? ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं y का वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, राइट, कि मैं 2 तक पहुँच गया हूँ। मैं अब y का वैल्यू को 2 असाइन कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा y इक्वल्स टू ए आई डॉट सेकेंड, है ना। अब मैंने पहले राइट को क्यों किया, क्योंकि वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है ना। तो यहाँ पे मेरे को x का भी ज़रूरत पड़ेगा, x ले लेते हैं। अब क्या करूँगा मैं x के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं ए आई डॉट फर्स्ट लिखूँगा, एंड इसको मैं करूँगा माइनस वाई से, क्या नाम है, एक्स, हाँ, एंड ये रहेगा मेरा u, है ना। क्लियर है? होल्ड आउट। हाँ, तो देखो मैंने x के लिए तो, हाँ हाँ, ये वाले x एक्सिस के लिए एंड ये वाला y एक्सिस के लिए। एक सेकंड रुको, मैं एक बार क्वेश्चन में एक चीज़ देख लेता हूँ, कौन सा क्या एक्सिस है। अगर एक सेकंड में चेक कर ले रहा। ओके, ठीक है, तो थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। राइट इज़ 1 एंड 2, ओके, तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ठीक है। तो वी कैन जस्ट डू दिस वन एज, अगर मैं ये कर रहा हूँ, दिस विल बी अप, आई कैन, दिस विल वर्क, अगर मैं बस इसको ही चेंज कर लूँ, है ना। दिस माइनस दिस is up and this means this is down. I have given 1,3. एक्सिस में कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। ये लूँ सेकेंड एक्सिस को एज y लिए है, ओके, एक्सट्रैक्ट सेकेंड माइनस वाई। तो अगर ये y है तो इसको मैं अब ले लेता हूँ, इसको मैं r ले लेता हूँ, कोई दिक्कत होगा इससे। y में सेकेंड का वैल्यू है एंड दिस शुड बी x डॉट फर्स्ट, आई गेस फर्स्ट इज x, एंड ठीक है, अब ठीक है ना, आई गेस अब सही है। हाँ, ये चीज़ ऊपर चले जाएगा, ठीक है, r पहले चले जाएगा, r पहले अपेंड होगा, देन विल अपेंड y, है ना। क्लियर? ओके। एंड अगर मेरा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मेरा y छोटा हो गया, तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, है ना। जैसे कि अब मेरा y का वैल्यू 5 था एंड यहाँ पे 2 आ गया, तो मेरे को उस केस में क्या करना है, उस केस में मेरे को नो प्रिंट करना है, राइट, है ना। एंड वी कैन रिटर्न। इसमें कहीं पे डाउट, कुछ भी इस चीज़ में किसी को डाउट है क्या? हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
रन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे यू डालना पड़ेगा, यहाँ पे आर डालना पड़ेगा, मैक्सिमम वही चेंज आएगा ना। विल जस्ट एक बार ट्राई रन कर लेंगे, एक बार अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आई गेस टेस्ट केसेस पड़े होंगे, हाँ टेस्ट केसेस पड़े, एंड वी विल जस्ट अगर पॉसिबल है तो हम लोग येस प्रिंट कर देंगे एंड देन विल प्रिंट द स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे येस होगा एंड वी कैन जस्ट प्रिंट द स्ट्रिंग जो हमने बनाई है, एंड जो कि स्टोर है हमारा एस में। हाँ पास हो गया, ठीक है, सही है ये। इसमें कोई डाउट है क्या? ये कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या, बताओ, मैं इसको और सिंपल करके लिख सकता हूँ इफ़ किसी को डाउट आ रहा, कुछ भी डाउट। हाँ ओके, हाँ ये तो अभी तो रन किया, हाँ ओके ठीक है, मैं एक टेस्ट केस के लिए ट्राई रन कर लेता हूँ। जस्ट लेट्स यूज़, ठीक है, तो हम लोग ये टेस्ट केस ले लेते हैं। दिस इज द टेस्ट केस, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, मैंने इस चीज़ को पेयर में ले लिया, पेयर का एक एरे बनाया था जिसके अंदर ये था, है ना। तो ए एन के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ है मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए एन 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4, है ना। एंड ये उनके वैल्यूज़ हो गए बिफोर सॉर्टिंग, है ना। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हमारा पेयर बिफोर सॉर्टिंग। अब मैंने इस चीज़ को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग ये चीज़ कैसा लगेगा मेरा, ये चीज़ कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे ना ये चीज़ जो है ये ऊपर आ जाएगी एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 इधर रहेगा बिकॉज 4 इज़ स्मॉलर दैन 5, ये भी ऊपर आ जाएगा, 5 5 यहाँ से हट जाएगा। इतना क्लियर है ना कि सॉर्ट के बाद क्या हो जाएगा, इतना तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। एंड अब हम ये कोड को भी उठा के ले आते हैं इतना पार्ट, ताकि हम लोग डिटेल में देखें क्या चल रहा है ना। ये मेरा कोड है, हाँ हाँ देखो, इसके लिए 0 सेट करता है, इसके लिए वो एम्प्टी स्ट्रिंग सेट करता है, अगर तुम कैरेक्टर लेते हो तो वो एम्प्टी सेट करता है, अगर तुम डबल लेते हो वो 0.00 सेट करता है। तो वो मतलब बेसिक एक चीज़ से इनिशियलाइज़ करता है, अगर तुम पॉइंटर कैसे इनिशियलाइज़ करते हो तो वो नल पॉइंटर को इनिशियलाइज़ कर देता है ना। तो उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देता है, गार्बेज वैल्यू नहीं डालता, ओके। तो मेरा इनिशियल वैल्यू क्या होगा एक्स वाई का, इनिशियल वैल्यू होगा x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग भी मेरा एम्प्टी है, राइट। अब मैं क्या करूँगा ना, पहले लूप रन करूँगा, राइट। मेरा अभी i इक्वल्स टू 0 है ना। तो i इक्वल्स टू 0 के लिए मेरा ए आई डॉट सेकेंड क्या है, मेरा ए आई डॉट सेकेंड क्या है यहाँ पे, ए आई डॉट सेकेंड, है ना। तो मेरा ए आई डॉट सेकेंड है 2, राइट। ए आई का सेकंड मेरा 2 है एंड सिमिलरली ए आई का फर्स्ट मेरा 1 है, ए आई का फर्स्ट इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ तक का क्लियर है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, इफ़ ए आई डॉट सेकेंड ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, क्या मेरा सेकंड ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई है, ये चीज़ ट्रू है ना। 2 मेरा ग्रेटर दैन है 0 से,
2 इज़ ग्रेटर दैन 0। ये क्लियर है ना? तो अब मेरा क्या होगा, मैं s में क्या ऐड करूँगा, अच्छा ओके, y वाला है सेकंड पेयर, तो मैंने फर्स्ट के बेसिस पे सॉर्ट किया, ठीक। तो ये चीज़ ट्रू है। तो मेरा जो x वाला पार्ट है ना, वो तो मेरे को पता है सॉर्टेड है ना। मेरा x वाला जो पहला पार्ट है वो तो मैंने सॉर्ट कर लिया है, राइट। वो सॉर्ट होके 1 1 3 4 5 है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये चीज़ मेरा इसमें ऐसे राइट से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। ये जो डिफरेंस है एज अ राइट रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। 1 1 ये जो भी है, 0 से 1 जाना था मेरे को, तो वो एज सच यहाँ पे राइट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले राइट अपेंड कर दे रहा हूँ। तो मेरा आर एक्स डॉट फर्स्ट का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है ना। ए आई डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू 1 है मेरा, एंड मेरा x क्या है, x 0 है ना। तो जब ये s डॉट अपेंड ए आई डॉट फर्स्ट माइनस एक्स क्या होगा, दिस माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है ना। इसका वैल्यू 1 है ना, क्योंकि ये 1 है, 1 माइनस 0 1, राइट। तो ये मेरे s में क्या अपेंड करेगा, r अपेंड कर देगा। इतना क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये सेकंड पार्ट पे आएंगे, एस डॉट अपेंड ए आई डॉट सेकेंड, ठीक है, माइनस वाई। तो मेरा ए आई डॉट सेकेंड क्या है, 2, एंड मेरा y क्या है, 0। तो 2 माइनस 0 है ना। ये चीज़ फिर s में अपेंड हो जाएगी। तो s का अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, r u u। क्लियर है? एंड उसके साथ मेरे दो कंडीशन थे कि x और y के वैल्यू चेंज हो जाएंगे। तो अब x का जो नया वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1, एंड y इक्वल्स टू 2। ये चीज़ क्लियर है? इतना ट्राई रन समझ आ गया? ये पहला इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन। क्लियर है ना ये चीज़, ये क्या क्या हुआ यहाँ पे, या किसी को डाउट है? नो डाउट। सेकंड आइट्रेशन पे जाए, ओके लेट्स गो फॉर सेकंड आइट्रेशन में आई मेरा 1 हो गया है, ए आई डॉट सेकेंड का वैल्यू क्या है मेरा, ए आई डॉट सेकेंड का वैल्यू 3 है ना। ए आई डॉट सेकेंड मेरा हो जाएगा यहाँ पे 3, एंड ए आई डॉट फर्स्ट मेरा 1 ही है, राइट। ए आई डॉट फर्स्ट मेरा 1 ही है, एंड मेरे एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ अपडेट होंगे। यहाँ पे एक गैप दे देते हैं, है ना। एंड ये एंड मेरी y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मेरी y की वैल्यू यहाँ से x ये है ना। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब वापस से कंडीशन चेक करेंगे, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है क्या। तो ए आई डॉट सेकेंड मेरा है कितना, 2। यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू का सिंबल है, राइट। हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू का सिंबल है यहाँ पे। ये चीज़ ट्रू है क्या, 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ये चीज़ ट्रू है ना। तो वो क्या करेगा, इस लूप के अंदर जाएगा। तो इस लूप के अंदर गया, फिर से वही चीज़ अपन हमारा होगा कि ए आई डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू 1, ए आई डॉट फर्स्ट मेरा 1 ही है, तो x इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे है कितना, 1 है। तो जब वो अपेंड करने जाएगा, वो इस लूप के अंदर क्या करता है, अपेंड करता है, एस डॉट अपेंड ए आई डॉट फर्स्ट माइनस एक्स, है ना। तो ए आई डॉट फर्स्ट मेरा 1 है, एंड मेरा ये भी x भी 1 है, दोनों 1 है ना। तो इस केस में वो क्या अपेंड करेगा, s प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा मेरा, है ना। ए ऑफ आई डॉट फर्स्ट माइनस एक्स अगर मेरा 0 है एंड उसको मैं अपेंड के अंदर डालूँ तो वो तो कुछ अपेंड नहीं करेगा। तो अब मेरा इस चीज़ के बाद मेरा
वैल्यू आर यू यू ही रहेगा जैसा मेरा था, यहाँ पे आर यू यू था ना, तो वैसे ही रहेगा। अब वो सेकंड पार्ट पे आएगा, एस डॉट सेकेंड के लिए, एस डॉट सेकेंड, एंड यहाँ पे एस डॉट सेकेंड का वैल्यू क्या है, 2 है ना, 2 नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, आई गेस 3 हो जाएगा, 3। एंड मेरी y की वैल्यू क्या थी, 2 है ना, y की वैल्यू 2 थी। तो इन दोनों का डिफरेंस है ना, राइट, इन दोनों का डिफरेंस +1 आ रहा, दिस माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को y के डायरेक्शन में एक स्टेप लेना है, इतना क्लियर है। तो y के स्टेप में मेरे को एक डायरेक्शन लेना है, तो फिर उससे मैं अप वाला डाल दूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, फिर से s पे क्या अपेंड होगा, एक सिंगल u अपेंड हो जाएगा, जिसके बाद मेरी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इक्वल्स टू आर यू यू यू। ये चीज़ क्लियर है, आर यू यू यू। इतना में डाउट सेकेंड आइट्रेशन में क्या क्या हुआ, कोई डाउट किसी को, या तो किसी को डाउट नहीं है या तो किसी को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हम्म, अच्छा, और किस किस को डाउट था, अभिषेक, ऑल गुड, हाँ एक्स, यस, हाँ एग्जैक्टली, अगर हमारा एक्स सॉर्टेड है एंड इफ आर वाई इज ऑल्सो सॉर्टेड, देन इट्स डन, इट इज़ पॉसिबल, राइट। सो ये चीज़ समझ आ गई, एनी डाउट हियर। सो शुड वी कंटिन्यू फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आइट्रेशन और इट्स क्लियर। Suppose let's see what happens if there was like it is 1 2 and 1 3, and suppose there was 2 and 1, okay, let's try for this कि जिस केस में नो आना चाहिए उस केस में क्या होगा, ओके। सो विल गो फॉर द थर्ड आइट्रेशन। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा आई ये सब आई कॉपी, आई थिंक एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल विथ हिंदी, राइट, नो वन हैज़ एनी इश्यूज विथ हिंदी, सबको हिंदी आता है, ओके। सो नाउ आर आई इज़ 2 एंड एक्स की अपडेटेड वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे 1,3, राइट। तो x is 1 and this is 3। नाउ हमारा ei फर्स्ट हो गया 2 एंड दिस इज ei डॉट फर्स्ट इज 2 एंड दिस इज 1, राइट। तो ai डॉट सेकेंड ग्रेटर दैन इक्वल टू y, ये चीज़ ट्रू है क्या, मेरा ai का वैल्यू है, ai डॉट सेकेंड का वैल्यू है 1 एंड y का वैल्यू 3 है, तो क्या मेरा 1 ग्रेटर दैन 3 है, ये चीज़ फॉल्स है, राइट, दिस इज फॉल्स। तो हमारा एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि सीधा नो प्रिंट कर देगा, है ना। अब क्लियर है सबको, कोई डाउट कहीं पे, कुछ भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आई कैन एक्सप्लेन वापस से अगर किसी को भी डाउट है, या फिर सब क्लियर, बिकॉज अभी चीज़ें नहीं सीखोगे तो फिर बाद में ही दिक्कत होगा। कोई डाउट कि क्या मैं किया, क्यों किया, थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, कहीं पे डाउट,
मैंने ये सेशन रिकॉर्ड कर लिया है, आई विल अपलोड इट। अगर उसके बाद भी स्टिल किसी को कुछ भी कहीं पे भी डाउट आता है, या फिर मेरा कोड लिखने का तरीका जनरली थोड़ा सा अलग रहता है, तो आई नो थोड़ा सा अजीब लगता होगा, अगर फिर भी किसी को कभी भी डाउट आता है, यू ऑल कैन पिंग मी, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, वैसे लेक्चर रिकॉर्डेड है, आई विल अपलोड इट, एंड स्टिल अगर किसी को डाउट रहता है आई विल एक्सप्लेन, पिंग कर देना मेरे को बस। ओके ओके, और कोई डाउट एनीवन? कुछ नहीं, समझ गए? तो ये सॉल्यूशन सबमिट कर लेते हैं एक बार, एंड गेट वर्क्स कलेक्टिंग पैकेजेस CPP। हो गया एक्सेप्ट। पहली बार में मैंने क्या गलती कर दिया था, पहली बार में मैंने कुछ गलती कर दिया था, हाँ, मैंने आर की जगह यू लिख दिया था, तो ये मेरा यू प्रिंट हो रहा आर की जगह, एंड सारे यू प्रिंट हो रहे, उल्टा चल रहा था। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ भी डाउट हो पिंग कर देना।